तो आज थर्ड लेक्चर है हमारा, डिफरेंशिएशन चल रहा है, सम बेसिक मतलब बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में जो यूज होता है। तो आज हम डिफरेंशिएशन का चेन रूल समझेंगे, एकदम डिट्टो। चेन रूल क्यों यूज किया जाता है? बड़े बड़े डिफरेंशिएशन जो होते हैं उनको चेन रूल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलो सीखते हैं कि चेन रूल क्या है। देखो, इसका रूल ये कहता है, एक कहानी तुमने सुना है, डिब्बा के अंदर डिब्बा। कहानी, एक कविता कुछ ऐसे करके था, डिब्बा के अंदर डिब्बा, उस डिब्बा के अंदर एक और डिब्बा, ऐसा कुछ सुने हो? जैसे मान लो कि मेरे पास एक लड्डू है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक डिब्बा बढ़ा दिया, तो कहेंगे ना कि डिब्बा के अंदर एक लड्डू है। मैं इस पूरे डिब्बा को एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स में डाल दिया, तो कहूंगा ना स्क्वायर बॉक्स के अंदर एक और डिब्बा है और उस डिब्बा के अंदर क्या है? लड्डू है। और फिर मैं इसको एक और किसी दूसरे डिब्बा में ले जाके कंटेनर में रख दिया, तो मैं क्या कहूंगा कि एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक सर्कुलर बॉक्स है, उस सर्कुलर बॉक्स के अंदर क्या है? एक लड्डू है। तो आप लड्डू तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? यही मेथड लगाना है हमको, लड्डू मेथड, है ना। इसी को लगाना है हमको कहां पर? इस चेन रूल में, ठीक है। आओ यहां सीखते हैं, इसको पहले सीखते हैं। देखो, तुमको क्या लग रहा है कि ये साइन और ये नहीं रहता तो क्या रहता? एक्स रहता कि नहीं? हम लोग सीखे ना साइन एक्स का क्या? कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। तो इस पूरे को तुम क्या मान लो? एक्स मान लो। क्या मान लोगे? एक्स, ठीक है। तो ये तुम इसको क्या मानो? साइन तो साइन है, इसके सामने वाले को तुमने एक्स मान लिया। पूरा एल को भूल जाओ, क्या मानना है हमें? एक्स। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहेंगे dy बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो लिख देंगे कॉस, एक्स के जगह पर तो हाई है तो ये लिख दो ln एक्स, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? जो अब भीतर घुसेंगे, अब इसको अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करें? पहले बाहर वाले का पूरा कर दिया, अब अंदर वाला छोटा वाला का डिफरेंशिएट किया। तो कल सिखाए थे ना कि ln एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। वही log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? यहाँ पे log मान लो, है ना, तो हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देकर 1/x हो गया। हो गया डिफरेंशिएशन। आया कि नहीं समझ में? तो अब देखो, ये एक्स एक्स कट भी जाएगा ना कटेगा नहीं, ये एल इसका है तो नहीं कटेगा, यही हमारा आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स के पावर 3 है। तो ये भाई साहब साइन एक्स के पावर 3 है, लेकिन हम लोग साइन एक्स को तो जानते हैं ना। तो साइन हई वाला तो एक्स तो हई ले, मान लो एक्स से पावर 3 को भूल जाओ, पावर 3 को क्या बोलो? भूल जाना है। अब बस इसको एक्स से मान लो, और जैसा है साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो लिख देंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे साइन का क्या होता है? कॉस एक्स के पावर 3। ये तो हो गया साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी रुको, अंदर वाले के इनको भी डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो एक्स क्यू को अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो एक्स क्यू 3 पावर आगे सामने उतरेगा तो हो जाएगा 3x के पावर 2। हो गया डिफरेंशिएशन फाइनल। इसको लिख सकते हैं सजा के, 3 को सामने लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3x के पावर 2 डॉट कॉस एक्स के पावर 3। आ गया आंसर। क्या आया समझ में ये बात? अगला देखो, अगला है हमारा y इक्वल टू कॉस एक्स के पावर 3। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग कॉस एक्स का, हाँ कॉस एक्स का जानते हैं, बहुत अच्छा। तो क्या लिखेंगे हम? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और x इतना ही लिखेंगे, है ना। तो x के पावर 3, और फिर अंदर ई वाले को कर देंगे, हाँ, तो उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ कितना हो जाएगा? तो 3x के पावर 2। अब इसको सजा के लिखो तो इसको पहले लिख दो, माइनस को भी पहले लिख दो, 3x के पावर 2 डॉट साइन x के पावर 3। हो गया आंसर। क्या दिक्कत? नहीं। किसी भी स्टूडेंट को जो ऑनलाइन देख रहा है, अगर डाउट जैसे भी आए तो प्लीज कमेंट करो, और मैं उसी पॉइंट्स को मैं फिर से समझा दूंगा। हमेशा मैं मैसेज कमेंट चेक करता हूँ। अब देखो, dy बाई डी एक्स अगर मैं इसका लिखूं तो तुम्हें लग रहा है ln x यानी log x का तो हमें पता है 1/x होता है। log x का क्या होता है? 1/x। तो है तो x के पावर 3 है, तो 3 को भी होल्ड करो ना, हमें इसको बस खाली कर देना है, पहले वाला कर देना है। तो कर देंगे किसका? इतना कितना होगा? 1/x, लेकिन x तो है नहीं, q है। ln x का 1/x है ना, q है तो q उतार दिया। अब इसको q वाले को करो अलग से, कितना होगा? 3x के पावर 2, खत्म। अब इसको हम लिख सकते हैं
3x के पावर 2 इंटू 1/x। अरे वैसे ही बेकार में लिखे। अब इसमें देखो 2 पावर ऊपर है, ये तो कट जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा? एक केवल x ही हाँ, बचा तो हम लोग लिख सकते हैं है बाई एक्स। बोलो हाँ। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। आ जाओ यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग बनाने जाएंगे तो कहेंगे y इक्वल टू साइन। देख लो, अब यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है। अब तुम्हें बस शांति से घबराना नहीं है। पहले पर साइन है, पूरे को x मान लो। तो साइन x का cos x, तो लिख देंगे cos, x के जगह पे पूरा लिख देंगे इसे ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस 3x। देखो कितना मस्त रूल बताए हैं। अब क्या करो, इनटू साइन दे दिया, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। इसका कितना हो जाएगा? तो इसका 2x है ना, और इसका कितना हो जाएगा? 3। 3 हाँ। हो गया आंसर। कोई दिक्कत? हार्ड से हार्ड सवाल सॉल्व हो जाएगा बाबू। यहाँ आ जाओ, ln साइन के पावर 3। देखो डब्बा के अंदर डब्बा, अब देखो खेला खेल दिया है। बोले ना डब्बा के अंदर डब्बा, ये बड़ा है, इसका ln x है, ये पूरा है। समझो, जो बच्चे समझ रहे हैं, ln x है, ln x का 1/x, और उसके बाद साइन x है, उसके अंदर भी और उसके अंदर भी q है। तो वो हम 3 बार करेंगे, इसको करना पड़ेगा। पहले वाला कर लेंगे। हाँ, ln x का 1/x, तो 1 और पूरा लिख देंगे क्या? साइन x के पावर q। कोई दिक्कत? इनटू, अब इतना को करेंगे तो करेंगे cos कॉस कर देंगे x के पावर q। हाँ, अब अंदर वाले को करेंगे, है ना? सब मल्टीप्लाई में रहेगा। हैं? सब मल्टीप्लाई हाँ, सब मल्टीप्लाई में करते जाएंगे। ये हो जाएगा 3x पावर 2। 3x के पावर 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ आ जाओ, dy बाई dx। देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, साइन और पूरे को x मान लिए, तो हो जाएगा साइन x हो गया, तो क्या हो जाएगा? cos और x के जगह पे पूरा लिख देंगे, 4t प्लस π/2। और फिर इंटू का साइन देंगे, और फिर अंदर वाले को देखो, t तो वेरिएबल है यहाँ पे, वही हाँ हाँ है ना? x ही है। अच्छा चलो, इसको x बनाना है, सॉरी x था, गलती से t लिख दिए। तो यहाँ पे देखो x है, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, 4, इसका हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है तो 0, तो इंटू प्लस में 0 नहीं भी लिखेंगे तो वो चलेगा। तो हमारा आंसर होगा फाइनल cos 4, यहाँ पे x कर दो, t भी रहता है, टाइम के रिस्पेक्ट में भी रहता है, तो यहाँ पे dt लिखते है ना, प्लस π/2 इंटू 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत? अब आओ यहाँ पे, ये देखो, ये चीज जो दिख रहा है ना, ये तुम्हें फिजिक्स में देखने को मिलेगा। ये तुम्हें y इक्वल टू साइन ओमेगा t, ये वेव का फॉर्मूला है, वेव जब पढ़ाएंगे तो, है ना? अब इसको देखो डिफरेंशिएट करेंगे, आपको दिख रहा है साइन, पूरा वैल्यू क्या है? x है, तो लिख देंगे dy बाई dx इक्वल टू साइन x का क्या हो जाएगा? cos, x के ऊपर पूरा लिख देंगे क्या? ओमेगा t प्लस फाई। कोई दिक्कत? नहीं। इनटू, अब ये तो 0 हो जाएगा, अब खाली बचेगा ओमेगा t, तो बनेगा ओमेगा, है ना? ओमेगा t, तो ओमेगा t क्या लिखेंगे? यहाँ पे ओमेगा t है ना, अब प्लस फाइव, तो ओमेगा आ जाएगा, है ना? सिर्फ ये t डिफ्रेंशिएट हो गया, 0 हो गया, है ना? ठीक है, पावर 1 है। मान के चलो यहाँ पे x रहता तो क्या करते? और ओमेगा एक कांस्टेंट वैल्यू है बाबू, देखो मतलब लिखे नहीं है, लेकिन ये जान लेना एक कांस्टेंट, मैंने कोई नंबर है 2 3, ये कांस्टेंट है ना? और ये भी क्या है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये कांस्टेंट है, तो 0 डिफरेंशिएशन। ये कांस्टेंट है, और मान लो यहाँ पे x है, ये कोई दिक्कत नहीं? अगर मान लो ये x है, हाँ, तो केवल कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट लिख दिया था। x तो गया, पावर में 1 था, तो 1 को सामने उतारेंगे तो कांस्टेंट से गुणा होगा, तो ओमेगा ही ना आएगा। और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो हट गया, खाली ओमेगा बचा। कोई दिक्कत नहीं? तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ये cos ओमेगा t प्लस फाइव, t नहीं मतलब ये x ले लिए तो x मान लो, इंटू ओमेगा। आया समझ? क्या किए हैं? पहले साइन x कर दिए हैं, और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट किए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बताना। ठीक है, आगे देखो, यहाँ का देखो क्वेश्चन, ये देखो, ये पूरा फॉर्मूला है, ये 10 साइन दिस दे दिया है। t मतलब वेरिएबल, और दोनों कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखता है अपने उसमें फिजिक्स में। तो dy बाई dx ऐसे लिख देंगे। पहले साइन x का क्या होगा? साइन cos x, तो लिख देंगे 10
कॉस एक्स का जगह पूरा लिख देंगे पूरा 4 पाई। अब टी के टर्म में ही कर रहे हैं, यहाँ पे टी जो है ना ये वेरिएबल है, ठीक है। जैसे एक्स हुआ करता था उसके जगह पर टी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। dy बाई डी टी अब की पर होगा। अच्छा, अब अंदर वाले करेंगे तो ये देखो 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि इसका समझ रहे ना, पावर 1 है तो 1 सामने उतरेगा तो 4 पाई हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो ये पूरा क्या हो गया 1, तो 1 में गुणा होगा इसको तो इतना ही ना आएगा, तो इसलिए ये हो गया 4 पाई, लिख देंगे 4 पाई, इसका देखो जी भी 0 हो जाएगा, हाँ तो इसको हो जाएगा 0। क्या बात है, समझ में आ गया क्या। अब यहाँ पे आ जाते एक्सपोनेंट्स, ये क्या है ई, तो आप जानते हैं ना ई के पावर क्या होता है, ई का पावर वही हो जो होगा वही हो जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे जो होता है वही होता है, हम ले भैया लिख दिए, लेकिन ऊपरवा एक्स भी तो है, इसको अलग से यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2 और 3 तो 0, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 2e के पावर 2x प्लस 3। कोई दिक्कत देखा, इतना क्वेश्चन से कितना बढ़िया समझ में आ गया। यहाँ आ जाओ और तुम लोग हमको हेल्प करो बनाने में इसको। चलो dy बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, सोचो क्या करेंगे, पहले साइन वाला करेंगे, साइन कर देंगे, साइन के अंडर में ये है, ये पूरा थीटा है माने एक्स है, x है, तो साइन के लिख देंगे कॉस आर एल एन एक्स के पावर 3, हाँ सॉरी 2 है, ठीक है, और लिख देंगे ई के पावर एक्स, कोई बात अब नहीं। ये हो गया। अब एल एन का करेंगे, एल एन के का सामने जो रहता है उसको रेसिप्रोकल लिख तो दिया, लिख देंगे 1 बाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर, एल एन एक्स का 1 बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर है इनटू, अब अंदर वाले को करेंगे तो x के पावर 2 है तो 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा क्या, हाँ 2x और e प्लस ऐसे ई लिख के देना। पावर x, खत्म। आया चैन रूल समझ में। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को तुम हिला दोगे। देखो लाओ क्वेश्चन में बना रहा हूँ एकदम जबरदस्त। ये 12 हो गया, ये हम 13 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, 13, और लिख रहा हूँ y इक्वल, अपने मन से बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन एक, y इक्वल टू, सुनना भाई, साइन है ना, एल एन रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 4t, ले भाई 4x प्लस 2। देख के दांत ना लग जाए तुम बच्चों को। चलो बनाना शुरू करो, पॉज करते हैं 2 मिनट के लिए। अब आंसर चेक करते हैं कि बना है कि नहीं, देखते हैं किसका सही है। देखो dy बाई डी एक्स पहले लिख दो, ठीक है। ये साइन है तो इस पूरा को हम क्या माने x, तो साइन x का क्या होगा cos x, तो cos, और ये हो गया x, तो x हो जाएगा ln रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका काम खत्म कर दिए। अब ln का बनाना पड़ेगा, ln log x, इसको पूरा मानो x, तो log x का 1 बाई एक्स, तो कहेंगे 1 बाई x लिखने के लिए रूट लेना पड़ेगा, जैसा है वैसे ही 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। देखने में कितना डर लग रहा था। अब देखो इनटू, अब ये अंदर वाला बच गया, तो रूट का जो निकालते थे हम लोग, तो कहते हैं रूट का निकालेंगे तो देखेंगे, देखो रूट जो है इसको गायब करो, तो गायब करोगे तो आ जाएगा 3x, जानते हो ना, ये रूट गायब होगा तो पावर सब में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो लिखेंगे ऐसे, देखो मैं पहले यहाँ पर गायब करके दिखाता हूँ, तो ये रूट गायब तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के पावर 1 बाई 2 के पावर 1 बाई 2। अरे बस समझ में। तो ये 1 बाई 2 पावर में है, इसको सामने उतारो, उस पावर में से एक को क्या कर दो, घटा दो। इसको बोलते हैं हम लोग, सुनना ध्यान से, इसको बोलते हैं चेन रूल का पावर। क्या बोलते हैं, चैन रूल का तो तुमको यहां से एक नया कंसेप्ट है, अभी इसको होल्ड करना, जो बनाए होंगे वो बाद में चेक करेंगे आंसर। मैं यहां से टॉपिक चेंज कर रहा हूं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज चैन रूल का पावर, माने चेन रूल में अब देखो उसके ऊपर पावर चढ़ जाएगा, अब इसका करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इस चेन रूल का पावर को हम सिखाते हैं। उससे पहले जो अभी हम लोग सीखे हैं इसके ऊपर 10 सवाल पहले कर लेते हैं, सही रहेगा। और उसके बाद तुम्हें क्या सिखा देंगे हम, चेन रूल का पावर। आया कि नहीं समझ में। ये क्यों नहीं बनेगा तुमको कि पावर आ गया इसके ऊपर, होल पावर, तो वो सिखाना पड़ेगा। तो लास्ट है चेन रूल में चेन रूल का पावर। चलो 10 क्वेश्चन इसको कर लेंगे फटाफट।
चलो मैं लिख रहा हूँ और तुम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। मैं 10 क्वेश्चन दूंगा और तुम्हें अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू लॉग, मतलब लॉग भी लिख सकते हैं, लॉग x क्यू प्लस 4x प्लस 2, पहला सवाल। दूसरा, y इक्वल टू e के पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x। तीसरा सवाल, y इक्वल टू साइन e के पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। 4 नंबर, y इक्वल टू cos x क्यू, बस खाली cos x क्यू प्लस 2 कर दो, लिखते जाओ अपने कॉपी में। 5 नंबर, y इक्वल टू लॉग, ln भी लिखते हैं, लॉग बेस के पावर 10 को बोलते, ln जो है ना बेस 10 होता है, वो सिखा देंगे लॉग में तो पता चल जाएगा तुम्हें। ln 10 को लॉग बोलते हो। तो आ जाएगा हमारा लॉग दे रहे हैं तुमको e के पावर, बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, 3x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 2। देखो इस e के पावर एक्सपोनेंट्स के पावर है। 6 नंबर सवाल दे रहे हैं, y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस साइन लॉग 4x क्यूब प्लस 2। 7 नंबर सवाल दे रहे हैं, y इक्वल टू देखो यहाँ पे ये पता नहीं याद होगा तुम्हारा, 5 के पावर x, 5 के पावर x, यार a के पावर x वाला फॉर्मूला। सॉरी इधर दिख नहीं रहा था तो मैं इधर आगे फ्लिप कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया। और एक अपना 7-8 नंबर, y इक्वल टू 10 के पावर 3x क्यूब प्लस 2। चल बाबू, तो फटाफट अपना अपना कॉपी में नोट करो, मैं पॉज कर रहा हूँ। और ये 8 क्वेश्चन ही दिए हैं, 10 छोड़ो, 8 ही बना दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्लियर है। तो बना दिया होगा, आओ चेक करते हैं, फटाफट अपना अपना चेक कर लो। तो देखो y इक्वल टू लॉग ये है, तो हम लोग लॉग x मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x का होता है कितना, 1/x, तब पूरा लिख देंगे x की जगह पर, x क्यूब प्लस 4x प्लस 2 हो गया, इनटू ये अंदर वाले को कर देंगे, 3 आगे आ जाएगा तो जाएगा 3x के पावर 2 प्लस 4, इसका 0, खत्म, है ना, यानी हमारा ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब अगला है हमारा e के पावर x का, e के पावर x होता है तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, e के पावर जितना है उतना लिख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इनटू जो ये बचा है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी 6x प्लस 2, बस हो गया, सही हो गया। अब देखो साइन, इसका साइन और x का वैल्यू निकालना है, तो dy बाई डी एक्स, देखो साइन इसको पूरा को x मान लिया तो साइन x का हो जाएगा cos, और x के ऊपर पूरा का पूरा लिख देंगे, e के पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब सोचो अगला क्या करना है, अब e के पावर x का करना है, e के पावर का तो उतना ही होता है तो उतना ही लिख देंगे, e के पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब इसके पावर को जो ऊपर दिया है उसको अलग से फिर से कर देंगे, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस कितना 4, इसका 0, 2 का 0। अब देखो अगर कोई स्टूडेंट ध्यान से अगर देखे ना तो उसको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ये बहुत टफ है ही नहीं, बारी बारी से करना है। पहले साइन को इस पूरे को x मान के किए, फिर e के पावर x को किए, फिर ऊपर वाले को कर दिए, आपको दिख जाना चाहिए। dy बाई डी एक्स को अगर मैं करूँ तो देखो cos, इस पूरे को x मान लो, cos x का क्या हो जाता है माइनस ऑफ साइन x, तो साइन और x क्यू प्लस 2 हो जाएगा, फिर अंदर वाले को अलग से कर लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर आप प्लस 0, है ना, खत्म। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे अगर इसको, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे
और देखेंगे लॉग और ये है एक्स, लॉग और ये पूरा को एक्स मान लेंगे तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, तो हो जाएगा e के पावर 3x² प्लस 4x प्लस 2 हो गया इनटू अब e के पावर x का करेंगे तो लिख देंगे सेम e के पावर x का, e के पावर x होता है 3x² प्लस 4x प्लस 2 इनटू अब ऊपर वाले को अलग से कर देंगे, कितना जाएगा 6x प्लस 4 plus 0. बस प्लस 0 खत्म। अब वैसे ही अगर इसका करने जाओ तो हो जाएगा पहले 5 दूना 10 dy/dx, प्लस वाला भी है इसमें तो 10x Plus प्लस अब इसका देखो साइन x मान लो तो cos x, cos x. cos x, x के ऊपर लिख देंगे log 4x³ प्लस 2 हो गया ना cos x इनटू अब log का निकाल लो 1/4x³ प्लस 2 log x का 1/x हो गया इनटू इसका निकाल लेंगे कितना, हाँ 12x प्लस पावर 2 प्लस 0 खत्म। आया इतना आंसर? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो ये a के पावर x वाला फॉर्मूला था उससे बनेगा तो y इक्वल टू दिस है तो dy/dt लिख दूंगा, सेम टू सेम लिख देते हैं 5 के पावर x log कितना 5 खत्म। अब उसी पे आधारित देखो हम सवाल दे दिए, अंक है ना तो देखो एकदम ऐसे ही है dy/dx करेंगे और जो है वैसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे कैसे तो 10 3x के पावर 3 प्लस 2 ये हो गया log कितना 10 10. हो गया ना, एक बार इसका हो गया, ऊपर वाले को अलग से कर दो कितना 6x2 प्लस 0 खत्म, आंसर आ गया। अरे भाई ये वही है a के पावर आई पूरे को x, a के पावर x तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन कहाँ गलती हुआ है बताओ? 9 होगा सर, 3 3 ओहो 9 तो बताना नहीं चाहिए, इसमें शर्माने वाला कौन सा बात है ना। तो यहाँ a के पावर ये पूरा क्या है x है तो a के पावर पूरा x है तो वही हो जाएगा कितना log वाला पे आ log वाला आ जाएगा, सेम टू सेम लिख दिए हैं एक बार और फिर log 10 ले लिए अंक वाला, और फिर ऊपर के पावर ऊपर वाले को अलग से कर दिए। तो यही कहानी था ये पूरा। देखो चेन रूल बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने डिफरेंशिएशन के पावर के ऊपर। बोलो पूछना है? इसमें क्या करना था सर? हाँ वही तो सिखाना है, चेन रूल का पावर अच्छा अब सिखाएंगे, चेन रूल का पावर ये लास्ट टॉपिक है ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन आ गया बढ़िया से तुमको, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो हम लोग अब चेन रूल का पावर सीख रहे हैं, ठीक है। तो एकदम चेन रूल का ही जैसा है लेकिन एक ट्रिक है, सुनो इसमें ट्रिक क्या मारते हैं। ट्रिक है हमारा कि पावर को पहले लपेटो, पावर को पहले लपेट दो, लपेटो ले, पावर के पहले ही लपेट दे, ये ट्रिक बा। जहां पावर दिखा उसको पहले लपेट दो, लपेटने का मतलब उसको पहले ही डिफरेंशिएट कर दो। dy/dx देखा ये पावर दिख गया तो पावर को सामने उतार दिए, हमारा वही ना रूल था शुरू में, पावर को सामने उतारो तो 4 उतार दिए और जो बाकी अंदर का है उसमें से वही के वही लिख दो साइन x और ओकरा ऊपर एगो कम कर दो, हाँ, हो गया, हटा दिया जाता था। हाँ इनटू अब अंदर वाले को कर लो आराम से, साइन एक्स का क्या होता है X. खत्म खेल। पावर को पहले लपेट देना है, लपेट देना है तो ध के जी लपेटो तो 6. dy/dx 6 6 को आगे लिख दिए sin x. और साइन एक्स जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा और उसमें से ये कम कर दो, कितना आ गया 5 5. इनटू अब अंदर वाले को तो साइन का cos x खत्म। पावर को पहले लपेटो, 5 Like dy. 5 पहले ही लिख दें, पहले dy/dx लिखना पड़ेगा बाबू। जी सर, अब बताओ कितना 5 ln 5 और अंदर वाला वैसे ही ln x के पावर कितना 4 Into इंटू 1/x ln x का माने log x का 1/x खत्म, खेल खत्म। 7. dy/dx इक्वल टू अब यहाँ पे देखो 7 बाहर ले लिए, माने पावर माने सबसे पहले ना हम इस पूरे को हम डिफरेंशिएट करें इसके संपर्क में ना, तो सब 7 बाहर आ गया, अब आ गया 10x और उसमें एक कम होगा तो 6 इंटू अब अंदर वाला 10x का cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, 10x का cosec स्क्वायर x याद रखना होता है। साइन cos 10 तीन को याद हो गया, खेल खत्म। आ जाओ इधर, अब इसको निपटाते हैं। 7 दिख गया पावर तो पहले लपेटो तो 7 आगे आ गया, dy/dx के लिखिए तो आ गया 7 और इधर हो गया अंदर में साइन
जैसा है हाँ। पूरा वैसे ही लिखना है बाबू, वैसे ही लिखना है। पावर 6 6 ये कम कर साइन दिए। का है तो अब साइन का into, cos में कर हाँ देना है। साइन का कॉस हो जाएगा तो कॉस, ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस प्लस 4x ये हो गया साइन इंटू का भी हो गया। कितना अब उसके अंदर वाले का का, हाँ 6x 6 x 6x प्लस 4 भवर दिया ना, बस यही खींचते रहो। अब देखो तुमको, अब बच्चा सब टेंशन में रहता है, सर हम साइन एक्स का कर दिए लेकिन इसके पावर ये है भाई, तू पहले ही इसका निपटा दिया, अब इसको देखना नहीं है, 7 को पहले ही खींच दिया, अब देखना नहीं है इसको, अब आगे देखो है ना। आ जाओ यहाँ पे बनाते हैं, dy बाई डी एक्स कर दिया, अब तो ये three- ln x पावर आ गया है भाई, तो 3 ln लिखेंगे ln, अब ब्रैकेट में ब्रैकेट में x x स्क्वायर प्लस प्लस 4x 4x के होल पावर 2 कोई दिक्कत इनटू, अब पावर को नहीं देखना है इसको, अब पावर खत्म, बस अंदर वाले को देखो log x तो तो वही 1 बाई रेसिप्रोकल एक्स हो जाएगा उसका। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इनटू अंदर वाले को करो 2x प्लस 4, खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। देखो इधर आ जाओ, अब यहाँ पे तुम लोग बताओ dy बाई डी एक्स, साइन यहाँ पर भी स्क्वायर है ना, इसका मतलब होल का ही स्क्वायर है, घबराए नहीं, हाँ है ना। साइन का स्क्वायर हो हाँ। या साइन एक्स स्क्वायर हो, तो अब इसी को पहले निपटा दो, कैसे निपटाओगे, वही पावर देखो ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत हुआ, नहीं। तब तो जानते थे, उतार दिए सामने 2, अब साइन का क्या होगा कॉस, अभी नहीं सॉरी साइन जैसा है वैसा ही पहले लिख दो, साइन ब्रैकेट है ना, साइन और 2x हाँ नहीं प्लस 3, इसमें से ए को कम कर देंगे तो एक आएगा भाव, तो लिखते नहीं चलता फिर भी, समझ गए बात को। ये इसको देख के कर लो, अगर तुम्हें दिक्कत रहे तो। हमने तो पावर को सामने उतार दिया, देखो उतार दिया, अंदर वाले को वैसे के वैसे लिख दिया, ऐसा भी रहेगा तो पावर को सामने उतार दिया, अंदर वाले को वैसे के वैसे लिख के और पावर में एक डाल, मतलब कम कर दिया एगो है। अब साइन एक्स का करो, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस, एक्स का पूरा लिख दो 2x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड में चलेंगे अंदर वाले के लिए, तो करेंगे 2 बस खाली होगा प्लस 0, खत्म, कोई दिक्कत। अब यहाँ आ जाओ, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, ये एलन के टेस्ट में आया था, y इक्वल टू ई के पावर के एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो चलिए हम के एक्स करते हैं, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स कर दिए, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, तो के एक्स हो गया इनटू, अब इसको करेंगे तो के कांस्टेंट है, तो तो के के यहाँ पे कांस्टेंट है ले तो के जीरो, यहाँ पे लिख देता है के कांस्टेंट, के जीरो नहीं, इसको करेंगे ना एक्स के साथ है तो के एक्स का कितना होगा हाँ के, इसके ऊपर 1 है हाँ और 1 घटा देंगे तो 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ तो पे 1 हो जाएगा। 2x रहता था 2 नहीं हो जाता, तो वही k की जगह पर 2 है ना, 2 की जगह पर k है। अब यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, देखो इसका कितना मस्त है, माइनस लगा दिया गया है, तो शायद ये माइनस वाला ही आया था एग्जाम में, तो dy बाई डी एक्स, तो ये देखो दो बार लिख दिए हैं, तो ये होता है हमारा सस्ता नशा। अब देखिए पूरा का पूरा वैसे कि लिखूंगा ई के पावर माइनस के एक्स लिख दिया इनटू माइनस के, कोई दिक्कत। नहीं। आ जाओ यहाँ पर खींचते हैं डी वाई हीट वाला चैप्टर में ही काम आएगा ये वाला टॉपिक जो अभी कराए हैं, देख जैसा है वैसे लिख देंगे। देखो ये देखो 10 के पावर 10 ये, के पावर अरे के। भैया समझ रहे हो ना, तो 10 माने ए के पावर एक्स वाला है, तो log वाला पे हाँ तो लिख देंगे ऐसे ही 10 के पावर माइनस के एक्स लॉग कितना लॉग 10 इनटू अब उसको डिफरेंशिएट कर माइनस के, कोई दिक्कत, बस खींच देना है धो के, पावर को पहले भंभोरो। तो देखो ये देखो 10, तो 10 हो गया और इनटू में ई के पावर इतना है, तो कोई 10 दिक्कत को पहले नहीं, लिख देना हाँ लिख दो, और ई को पहले कांस्टेंट जितना है उतना ही लिख दो ना, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स इनटू 5, डिफरेंशिएट कर वो भी माइनस में, माइनस है ना, ऊपर वाले को करे डिफरेंशिएट तो 5 आ गया। जिनको नहीं आ रहा समझ एक बार और बता दूं, देखो ये 10 सॉरी कहाँ गया, ये है ना, तो देखो 10 ये देखो ई के पावर एक्स ही तो है, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, अब बच गया 10 जो था वो तो भाई साथ में है तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 5x है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -5 हो जाएगा, -5 है तो कर दिए। अब देखो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -50
ई के पावर -5x। कोई दिक्कत? नहीं। आ जाओ यहाँ पे देख लो। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा था यहाँ पे एक स्टेटमेंट कि दोनों सेम है, हई या हई सेम। अभी ऊपर सफाई समझे थे ना? जी। अगर ऐसा होल क्यू लिखा है तो अच्छा इस पे लिख दिया है तो sin cube x लिखा हाँ है तब एक ही बतिया है, ठीक है। तो इसको देख के घबराए नहीं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो गया और लिखेंगे पावर को सामने उतारो तो 3, अब फिर वैसे लिखो sin x और इसका पावर में कितना 3 से 1 घटेगा तो 2। अब इनटू अंदर वाले कर दे sin x का cos x। हाँ। हो गया। अब देख ये वाला dy/dx। अब कहेगा कौन है सर पावर 3 है तो आगे 3 खींच देंगे भाई, x के ऊपर है। x के ऊपर तो है। यहाँ जानबूझ के दोनों दे दिए हैं कि अलर्ट है, देख लो दोनों अलग अलग चीज है। तो ये तो x के पावर 3 है, तो ये लिखेंगे तुम्हें dy/dx पहले हाँ sin x हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x x इंटू 3x स्क्वायर। बस जो पहले कर रहे थे वैसे सिंपल चैन रूल है। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान से देखना है, ये एकदम दिमाग में सेट कर लो। जी सर। अब आते हैं थोड़ा फर्स्ट वाले पर कि सर ये बताइए आप चैन रूल सिखा रहे थे तो इसको क्यों नहीं कराए उधर है। ना, ये वाला इसको क्यों नहीं कराए, सबसे पहला ही क्वेश्चन क्यों नहीं कराए। तो हम कह रहे हैं कि देखो कराए हैं। तुम कहेगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं cos x कहते हैं ना, तो आओ हम लोग चेन रूल से इसको सॉल्व करें। साइन और ये x तो हम लोग कर लेंगे कितना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इनटू अब x का डिफरेंशिएट करो कितना होगा 1। हाँ गुणा करेगा तो इतना ही आ जाएगा cos x। इसीलिए शुरू में बता दिए थे कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, क्योंकि इसका करेगा x का तो पावर में 1 है, 1 जब सामने उतारेगा तो 1 और 1 में से 1 आएगा 0 तो ये 1 ही आएगा, पावर होता है तो 1 आता है। तो वही रूल था, ये चैन रूल समझ में आ गया बिल्कुल है। तो डिफरेंशिएशन का ये खेल हमारा हो गया है खत्म। अब इस पे हम क्वेश्चन देंगे, हमारे तरफ से अच्छा है, सब खत्म हो गया। और इस पे हम लोग क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन सबको बनाना है, ठीक है। और इसको ना कम से कम अगर तुम बना लिए हो, मान लो हम लोग इतना पेज पढ़ लिए हैं, तो कम से कम 2 बार आपको कॉपी में खाली क्वेश्चन देख के उसका आंसर लिखना है, अब मिलाना है रफ में, कम से कम 2 बार। इससे करने से एक फायदा होगा कि तुम्हारे दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। जब पूरा सेट हो जाएगा डिफरेंशिएशन तो तुम फिजिक्स को बहुत आसानी से समझने लगोगे, क्योंकि फिजिक्स का यही एक लैंग्वेज है। मतलब 30% फिजिक्स ना न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरह से इसको क्या करोगे तुम बोलो, रिवाइज कर देंगे। और पूरा जितना भी है एक बार, अगर जो बच्चे मतलब देख रहे हैं तो एक बार मैं इसको पलट के दिखाता हूँ, वो शायद स्क्रीनशॉट लें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ यूज इन फिजिक्स, और पहला है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, वेक्टर भी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे, कैलकुलेशन भी कुछ पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट वगैरह निकालना, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग भी सीखेंगे। तो हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू किए थे, और डिफरेंशिएशन का देखो पहला हमारे पास नोट्स है। अगर जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होता है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखो चाहे पॉज कर करके देख लेंगे 1-2 बार। देखो ये है पहला, फिर ये देखो ये दूसरा है, ये उसके बाद वैसे ही ये तीसरा है, ये देखो अब देख लो, फिर ये चौथा है। मुझे पता है कितने बच्चे ना क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं और बाद में लिख लेते हैं। जो रेगुलर लिख रहे होंगे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये चौथा 5वां हो गया है ना, पॉज कर करके आप देख सकते हैं। देखो उसके बाद ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया सेक्शन। 1 मिनट लगेगा, मैं दिखा दूँ भाई, यूट्यूब पर रहेगा। कई बार कमज़ोर भी बच्चे होते हैं, पता है आपको। ये देखो है ना, फिर ये अपना अगला है फिर ये आज ये देखो ये कुछ और क्वेश्चन दिए थे। ये सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर रिपीट करो, आंसर को रिपीट करो। और ये देखो फिर ये चैन रूल आज सिखाए हैं। आज का तो देखे भी कि ये हो आज का लेक्चर है ना, तो ये आज का लेक्चर था चैन रूल, ठीक। और चैन रूल के बाद से यहाँ पे चैन रूल का पावर सिखाएं। तो ये यही था पूरा खेल है ना। तो आपको ऐसे कर लेना है। एक चीज़ याद आया कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था जिसके आंसर बोले थे ये, तो क्या होगा, अब आप दिमाग अपना लगा के कल हमको उत्तर बता सकते हैं।